अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं आपकी होस्ट आमिना आजमत। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल स्टे विद आमिना। और आज देखिए मेरे साथ मौजूद है एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी, एक बहुत मज़े की स्टोरी। अनसब बंगश ये टीबीटी फाउंडेशन और लॉजिक प्लेक्स के सीईओ हैं इस टाइम पे। लेकिन सीईओ बनने से पहले ये क्या करते थे, इनके ज़िंदगी के हालात कैसे थे, इन्होंने कौन कौन सी स्ट्रगल की, कैसे कैसे मेहनत की, वो हम इन्हीं से जानेंगे। और वो मेहनत क्यों करना पड़ी वो भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। अनसब एक छोटा सा नौजवान जिसकी उम्र है इस टाइम पे हार्डली 25-26 साल, वो 2 ऑर्गेनाइजेशंस का सीईओ है इस टाइम पे। कैसा लगता है? अच्छा फील भी होता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी भी बहुत पीछे हूँ। अच्छा, आप अभी भी बहुत पीछे हैं। ये हर क्रिएटिव बंदा सोचता है और हर मेहनती शख्स सोचता है कि मुझे इससे आगे जाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे बताइए आपका बचपन कैसा गुजरा था? लाइफ जो है आपको बहुत सबक सिखाती है। तो मैं हूँ पख्तून, फाटा से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे जो दादा अबू थे वो शिफ्ट कर चुके थे मुल्तान वाली साइड पे। वहाँ से मेरी लाइफ जो स्टार्ट हुई, मेरी मदर की फादर की शादी हुई एंड डेफिनेटली हमने खुशी से गुजारी लाइफ। लेकिन एक वक्त ज़िंदगी में ऐसा है कि हमें फादर ने सपोर्ट नहीं किया एंड वहाँ से जब स्ट्रगल लाइफ में जब सीखा कि हमारी माँ ने कैसे हमें पाला है, कैसे हमें मुश्किलात में सबसे पहले पढ़ना सिखाया। अच्छा, ठीक है। क्या एजुकेशन है? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अरे ठीक है। एंड उसके अलावा मेरा 8 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। अच्छा। मार्केटिंग एक्सपर्ट एंड आईटी एक्सपर्ट के तौर पर काम कर रहा हूँ। तो सिनेरियो कुछ ऐसा हुआ कि मेरी मदर की वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ। मैं अगर सारा ज़िंदगी का क्रेडिट किसी को देता हूँ तो मैं अपनी मदर को देता हूँ। अच्छा, बाबा ने क्यों छोड़ा? घरेलू नाचाकी की वजह से या कोई और इशू था? कोई नहीं, और मेरे औरत थी उनकी ज़िंदगी में? छोड़ने में और साथ ना रहने में बहुत फ़र्क है। वो साथ नहीं रहे, मतलब उन्होंने हमारा साथ रहे, मतलब 2018 तक उन्होंने हमें सपोर्ट किया जितना वो कर सकते थे, फैमिली सपोर्ट, लेकिन सिर्फ गुजारा लाइक कि हम अच्छा। सिर्फ लाइफ गुजार सकें। क्या करते हैं बाबा? दिस इज़ अनदर स्टोरी। वो क्या करते हैं क्योंकि मैं उनको हाईलाइट नहीं करना चाहता। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि स्टिल ही इज़ माई फादर। ओके ओके ओके, चलें जी, सॉरी हमने तो पूछा आपसे। लेकिन सिनेरियो ये है कि उनके ना सपोर्ट करने की वजह से भी मैं आज यहाँ पे हूँ। ओके, मतलब एक आपको इंस्पिरेशन मिल गई कि मैंने खुद अपने लिए कुछ करना है। नहीं, अगर वो शायद मुझे सपोर्ट कर देते तो शायद मैं यहाँ पे ना होता, मैं वो स्ट्रगल्स ना करता। अच्छा। उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने मेरे आइडियाज़ को, मेरे कॉन्सेप्ट्स को रिजेक्ट किया, इस वजह से शायद मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा। ही वॉज अगेंस्ट माई बिजनेस कॉन्सेप्ट। तो एजुकेशन हासिल कैसे की, इतनी अच्छी डिग्री? एजुकेशन में सिनेरियो ये था कि मैं स्कॉलरशिप पे पढ़ा हूँ। अच्छा अनसब, ये टीबीटी फाउंडेशन और लॉजिक प्लेक्स का क्या मकसद है, क्या सोच के बनाई थी, क्या काम कर रहे हैं आप? बेसिकली बैक इन 2015 आई स्टार्टेड माई फर्स्ट कंपनी। और मेरे फादर ने मुझे कहा कि आप क्विट करो, क्योंकि मेरे फैमिली का प्रेशर बहुत था। मेरे फादर अगेंस्ट थे मेरे बिज़नेस के। मेरे फादर कभी भी नहीं चाहते थे मैं बिज़नेस करूँ। मेरे फादर ने आज तक एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, मैं करने के काबिल हूँ भी या नहीं। अच्छा। मेरे फादर अभी भी ये समझते हैं कि मैं निकम्मा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा। और इसकी रीज़न भी है, जाहिर है उनकी अपनी सेकंड लाइफ, वो अपनी बाकी फैमिली को, अपने बहन भाइयों को, उनके बच्चों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं एज़ कम्पेयर टू मी। अच्छा, आप अकेले हैं? नहीं, हम 5 बहन भाई हैं। अच्छा। मेरी बड़ी बहन है, 3 छोटे भाई हैं। और हमारे फादर ने हमें 2018 तक सपोर्ट किया है। उसके बाद फादर ने ज़िम्मेदारी डाल दी मेरे पे टोटली। बट मसला नहीं है, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला अगर आप पे ज़िम्मेदारी डाल रहा है तो वसीला भी बनाएगा। अच्छा। तो 2016 में जब मैंने क्विट की कंपनी, तो आई थॉट कि मैं काम करूं, तो मैं बाहर चला गया अब्बू के पास कि मैं वहाँ पे जाके काम करूं, चीज़ों को देखूं। अब्बू ने मुझे कहा कि काम छोड़ दो, बिज़नेस छोड़ दो, बहुत सी चीज़ों पे मुझे फोर्स किया कि या तो फैमिली सेलेक्ट करो या अपने ड्रीम सेलेक्ट करो। क्या ड्रीम था आपका? मेरा ड्रीम सिंपल सा है, लोग शायद हंसेंगे लेकिन ड्रीम सादा सा है, और वो ये है कि मैंने ज़िंदगी में कुछ कमाना नहीं है, मुझे पैसा नहीं चाहिए। अच्छा। ठीक है ना। मैं बस चाहता हूँ कि जब मैं मरूँ तो एटलीस्ट जो है ना, मैं इस काबिल हूँ कि शायद मेरे गुनाह माफ़ हो जाए। अच्छा।
तो ऐसा तो एक ही काम होता है, खिदमत खल्क, और दुनिया में इंसान खिदमत करने के लिए आया है। तो आप क्या क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं इस टाइम पे? बेसिकली खिदमत जो हैं अपना लॉजिक प्लेक्स से स्टार्ट लिया हमने 2018 में, आगाज़ की कंपनी का। कॉन्सेप्ट था कि मल्टी डोमेन का बिज़नेस बनाएं जिसमें एक बिज़नेस को तमाम सोल्यूशन प्रोवाइड करें। आप एक रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रही हैं, नाम से लेकर उसको चलाने, नाम से लेकर उसे बनाने तक, बनाने से उसे चलाने तक सब काम हम करते हैं। Okay. आपको किसी के पास जाना ना पड़े, और सबसे अफोर्डेबल सर्विसेज के साथ। हमने इस चीज़ के साथ साथ किया, और इसमें हमने कॉन्सेप्ट 2018 में एक कॉन्सेप्ट रखा किसी मैंने कि हम रिमोट बेस्ड सिस्टम पे जाएं। अच्छा। तब काफ़ी लोगों ने रिजेक्ट किया मेरे आइडिया को कि नहीं, रिमोट बेस्ड कंपनी नहीं वर्कआउट करेगी, फ्यूचर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब आप देखें आज कोरोना की वजह से हर कोई रिमोटली काम कर रहा है। तब मैंने उन्हें बोला कि हम वर्चुअल कंपनी रजिस्टर करते हैं, क्योंकि वर्चुअल कंपनी का कॉन्सेप्ट यूके में एग्जिस्ट करता है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट किया। तो इससे स्टार्ट करने से पहले मैं लम्स में एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में गया। वहाँ से मैंने एक आइडिया पिच किया। उस आइडिया को पिच करने के बाद मैं वहाँ से निकला तो आई फेल्ट डैट कि पाकिस्तान में कितने सारे इंक्यूबेटर्स काम कर रहे हैं, बट लिमिटेड स्टार्टअप्स को फंडिंग्स मिलती हैं, और वो भी उनको जो ऑलरेडी रनिंग में होते हैं। अच्छा। अब जो रनिंग में नहीं है उनका क्या? अच्छा। या जो बिल्कुल न्यू आइडियाज़ हैं उनका क्या? अब उनके भी तो आइडियाज़ हैं ना, उनको हम क्विट तो नहीं कर सकते। हाँ। वो 3-4 साल काम करते हैं, 3-4 साल के बाद जाके पता लगता है कि लो जी, फैमिली प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से आइडिया क्विट किया, जॉब शुरू कर दिया। लेकिन वो कहते हैं डाउनफॉल भी आता है आपकी लाइफ में। मुझे वो वक्त नहीं भूलता कि 2018 में जब मैंने अपनी जर्नी का आगाज़ किया सही तरह एक कंपनी, प्रोफेशनल कंपनी का, ग्रेजुएशन के बाद, तो आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ माई फादर कि मैं खुद से कुछ करूँ, और मेरे फादर इस चीज़ के अगेंस्ट थे। मेरे फादर ने एक वक्त, मुझे याद है कि मेरे फादर वापस आके उन्होंने मुझ पर थप्पड़ मारा था इस बात पे कि मैंने बिज़नेस क्यों स्टार्ट किया। उन्होंने कहा छोड़ दो घर। आई वॉज रेडी टू क्विट। मैंने कहा ठीक है, मैं घर छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैंने फैमिली के लिए बहुत सेक्रीफाइस कर लिया था। पहले फैमिली के लिए अपने ड्रीम्स को क्विट कर दिया था। मैं फैमिलीज़ के लिए दोबारा ड्रीम क्विट नहीं कर सकता, लेकिन मैं फैमिली को भी नहीं छोड़ सकता था। मैंने बहरहाल हिम्मत की, स्टार्टअप को क्विट नहीं किया। मैंने कंपनी आगाज़ की। 2018 तक मेरा मिड तक बड़ा अच्छा काम रहा। दरमियान में आकर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया कि मैं जर्मनी मूव करना है, लेकिन नहीं मूव कर पाया क्योंकि अल्लाह ताला को मंजूर था मैंने पाकिस्तान में रह के काम करना है। तो उस टाइम पे अचानक से मेरे फादर ने मेरे पे ज़िम्मेदारी डाल दी, अखराजात सब कुछ डाल दिया। मेरे पास कुछ नहीं था। जब वो ज़िम्मेदारी डाली गई तो मुझे तब एहसास हुआ कि पैसे तो मैं तब बहुत कमाता था जब मैं पहले था, जब मेरे पास ज़िम्मेदारी नहीं थी। जब ज़िम्मेदारी डली है तो मुझे एहसास हुआ कि अब पैसे नहीं आ रहे, अब मुझे मेहनत करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। पहले टेंशन नहीं होती थी कि मैंने मेहनत लाजिम करनी है, लेकिन तब टेंशन हुई। मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा मौका है कि जब मेरे पास घर में खाने को कुछ नहीं था और मेरे फादर ने मेरे पे ज़िम्मेदारी डाल दी, तो मेरे फादर हमें फूड के मामले में सपोर्ट नहीं कर रहे थे उस टाइम। लेकिन तब मैंने क्या किया अपनी लाइफ में, उस टाइम पे एक दाल चावल वाले हैं यहाँ पे, कलंदरी दाल चावल के नाम। अच्छा। अकबर चावल। जी जी। मैं वहाँ चला गया जॉब करने के लिए। वहाँ पे वेटर की जॉब थी। अच्छा। 12,000 रुपये की सैलरी पे उस बंदे ने रख लिया मुझे। अच्छा। और मैंने, और आप ग्रेजुएट थे? IT ग्रेजुएट था। मेरे पास बिजनेस नहीं था, क्लाइंट्स नहीं थे उस टाइम। मैं 1-2 जगह इंटरव्यू देने गया, उन्होंने कहा कि आपका तो एक्सपीरियंस में स्टार्टअप एक्सपीरियंस है, हम आपको एक तो रख नहीं सकते, दूसरा आपका एंटरप्रेन्योर माइंड है, आप हमारे साथ टिकोगे नहीं लॉन्ग रन। और मैंने उनको बोला कि मैं आपके साथ जॉब करूँगा, अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ काम करूँगा, लेकिन मैं अपने बिजनेस को क्विट नहीं कर सकता, वो मेरा साथ साथ चलता रहेगा। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं रख सकते। मजबूरन वेटर की जॉब के लिए अप्लाई किया और मैंने करने के लिए चला भी गया। अगले दिन उसने बुला लिया, लेकिन एक दिन हायर हुआ, अगले दिन उसने निकाल दिया। क्यों? मैं पढ़ा लिखा था। अच्छा, मतलब आप पढ़े लिखे हैं तो आपको वेटर की जॉब? पढ़ा लिखा ना होना भी मसला है, पढ़ा लिखा होना भी मसला है। अच्छा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो अच्छी जगह पे जॉब नहीं मिलेगी, और अगर आप पढ़े लिखे हो तो बुरी जगह पे जॉब नहीं मिलेगी। ये तो बड़ी हंसी वाली बात है। सच्ची बात है। उन्होंने मुझे, मैनेजर ने इसलिए नहीं निकाला कि मुझे काम नहीं, मुझे इसलिए निकाला कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, कहीं मैं उसकी पोजीशन ना ले जाऊँ। एक दिन रखा, अगले दिन कहा यार वो बॉस नहीं मान रहे, आप चले जाएं। अच्छा। लेकिन किस्मत में था कुछ और। उसी दिन अल्लाह ताला ने, घर में खाने को कुछ नहीं था, लेकिन मुझे याद है कि अल्लाह ताला ने उसी दिन, मेरी एक मीटिंग थी क्लाइंट के साथ, मैं गया क्लाइंट के पास, मिला, 25,000 का काम मिल गया। ओह। आप यकीन माने वो दिन है और आज का दिन है, मैंने उस टाइम पे यकीन कर लिया कि अल्लाह ताला मुझे भूखा नहीं सुलाएगा। अनसम, कुछ डेज़ आपकी ज़िंदगी के काफ़ी मुश्किल हैं, जब आपके पास घर में खाने को भी कुछ नहीं था और आप जॉब के लिए भी गए, लेकिन वो जो डेज़ हैं जब आपको जॉब भी नहीं मिलती थी, वो जो 1-2 महीने हैं आपके, वो कैसे गुजारा? मुझे याद है वो वक्त जब मेरे पे जब जिम्मेदारी डली थी और मेरे पास जॉब नहीं थी, काम नहीं था। 2018 की बात है। उस टाइम पे मुहर्रम चल रहा था, मुहर्रम और सफ़र। मैं बेसिकली अहले तशी हूँ और
उस टाइम न्याज़े आपको पता मुहर्रम और सफ़र में शियों में न्याज़े का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। और यकीन माने अल्लाह ताला का देखें कि उस टाइम पे मेरे पास हालात नहीं थे जब न्याज़े चल रही थी। और वो टोटली मतलब वो 2 महीने हमने घर में कोई खर्चा नहीं था और सिर्फ 2 महीने हमने न्याज़ों पे गुजारे थे। अच्छा, 3 टाइम का खाना या 3 टाइम का भी नहीं, 2 टाइम का खाना। अच्छा। न्याज़ पे न्याज़ आती थी, पड़ी होती थी, वो हम खाते थे। अच्छा अंशुम, आपने एक मतलब एक अच्छी लाइफ जर्नी की है कि बहुत सारी मुश्किलात के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं और बहुत सारे नौजवान आपको देख रहे होंगे, वो भी सोच रहे होंगे कि कोई गाइड करने वाला हो, कोई सहारा देने वाला हो, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? अगर आप सहारे की बात करते हैं ना, तो मैं बड़ा एक प्यारा सा कोट बोलता हूँ, लिखता भी हूँ, लिखा हुआ है मैंने, कि आपके पैदा होने से लेकर ना मरने तक ना आपके साथ सिर्फ 2 लोग होंगे, सिर्फ 2, याद रखिएगा। एक आप खुद और एक अल्लाह। अगर आप समझते हैं कि आपके साथ आपके बहन भाई, पेरेंट्स या कोई भी दोस्त वगैरह आपके साथ रहेगा, तो आप गलत समझते हैं। सही। आपकी ज़िंदगी में एक बंदा आएगा, एक अपना रोल अदा करेगा, रोल अदा ख़त्म करेगा, पीछे चला जाएगा, अल्लाह ताला नया बंदा भेज देगा। मेरी अगर 4 साल की जर्नी यहाँ तक पहुँची है, तो इस 4 साल की जर्नी में मैं यहाँ तक पहुँचने में मेरा अकेला किरदार नहीं है। यहाँ तक पहुँचाने में बहुत से लोगों ने रोल अदा की है और स्टेप बाय स्टेप उस रोल से कंप्लीट करने के बाद वो पीछे हटे। अच्छा। मेरी लाइफ में ऐसे काफ़ी लोग हैं, एक ऐसी काफ़ी स्टोरीज़ हैं जिन्होंने उस वक्त पे आके मुझे सपोर्ट किया जब मैं बिल्कुल ख़त्म हो जाता था, और वो मुझे आके मोटिवेट करते थे और मैं दोबारा उठ जाता था। और फिर आपको छोड़ के चले जाते थे? उनका रोल ख़त्म हो जाता था ना। वो बेशक अलग बात है कि वो किसी गलत रीज़न की वजह से, किसी लड़ाई की वजह से या किसी ऐसी वजह से अलग हुए हैं, वो अलग बात है, लेकिन मैं समझता हूँ उनका रोल ख़त्म हो गया था। अच्छा। मैं ये नहीं समझता कि उन्होंने मुझे छोड़ा या मेरे साथ उनकी लड़ाई हो गई या बनी नहीं, मैं ये समझता हूँ कि उनका रोल ख़त्म हो गया था। अल्लाह ताला ने अब किसी और को भेजा था। सही। आपकी ज़िंदगी में डिफरेंट रोल किरदार आएंगे और वो आपकी लाइफ को आप बनाने में, कामयाब करने में रोल अदा करेंगे, और तभी आप कामयाब होगे। अगर आप समझते हो आप अकेले कामयाब होगे तो नहीं होगे। हाँ, शुरू से लेकर एंड तक अल्लाह और आप खुद साथ होगे, लेकिन रोल लोगों का होगा। मैंने एक कोटेशन लिखी थी, अ लीडर बिकम अ ग्रेट लीडर विद द हेल्प ऑफ को लीडर्स। यस यस। अगर आपने लीडर तो हो, लेकिन अगर आप समझते हो कि आप ग्रेट लीडर बनना है या आप बन रहे हो, तो वो इस वजह से नहीं बन रहे क्योंकि आप लीडर हो, वो इस वजह से बन रहे हो कि आपके साथ जो लीडर्स थे उन्होंने आपको ग्रेट लीडर बनाने में आपकी हेल्प किया। सही सही।